तीसरा, आयरन की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। चौथा, यहाँ अम्लीय प्रकृति की कम उपजाऊ मिट्टी है जिस पर मोटे अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। गभार मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषता। उत्तर पहला, बस्तर के निम्न भूमि के ढालों में पाई जाने वाली काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में गभार के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। तीसरा, यह मिट्टी रबी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। चौथा, स्थानीय लोग इस मिट्टी को शैम्पू की तरह उपयोग करते हैं। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में वन आधारित लघु उद्योग का वर्णन कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में वन आधारित लघु उद्योग निम्नलिखित है। पहला, कोसा कपड़ा उद्योग, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, कोरबा, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, महासमुंद और रायपुर। दूसरा, बीड़ी सिगरेट उद्योग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, खरसिया, डोंगरगढ़ और खैरागढ़। तीसरा, सिगरेट उद्योग, लक्ष्मी टैबाको लिमिटेड, भिलाई, बिस्टल सिगरेट एवं एमपी टैबाको लिमिटेड, दुर्ग, पनाम सिगरेट। चौथा, हर्रा निकालने का उद्योग, सरगुजा। पांचवा, कत्था निकालने का उद्योग, सरगुजा। छठवां, कागज उद्योग, चांपा और जगदलपुर। सातवां, लाख उद्योग, धमतरी, रायगढ़, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर। आठवां, लकड़ी चीने का उद्योग, कांकेर, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, डोंगरगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव और खैरागढ़। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति किसके कारण प्रतिफलों की विवेचना कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदेश में जनसंख्या दर के 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, तीव्र वृद्धि एवं ह्रास की अवधि 1901 से 1921। 1901 से 1921 इस अवधि में 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम दशक तीव्र वृद्धि का काल रहा है जहां 1901 से 1911 की अवधि में सर्वाधिक वृद्धि 24.15% हुई, जो 100 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक रहा। वहीं 1911 से 1921 की अवधि जनसंख्या के ह्रास की अवधि के नाम से जाना जाता है। प्रदेश में इस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 1.4% रही। दूसरा, सामान्य वृद्धि की अवधि 1921 से 1951। इस दशक में जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई। बढ़ते हुए दशक के साथ जनसंख्या की वृद्धि घटती गई। 1921 के दशक में औसत वृद्धि 15% रही और अंतिम दशक में सबसे कम 9% वृद्धि रही। तीसरा, अधिक वृद्धि की अवधि 1951 से 2011। इस अवधि के अंतर्गत 6 दशक आते हैं। इस अवधि में जनसंख्या में 18% से 27% तक की औसत वृद्धि हुई। जनगणना 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% है। सर्वाधिक वृद्धि दर बलौदाबाजार, बेमेतरा एवं कबीरधाम जिले में है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला, अकाल पर नियंत्रण, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा, चिकित्सा में सुधार के कारण मृत्यु में कमी। तीसरा, जन्म दर अधिक होना। चौथा, औसत आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पांचवा, परिवार नियोजन की कमी। छठवां, बाल विवाह। सातवां, शिक्षा और अभाव। आठवां, पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिफल। पहला, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता बोझ। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या। तीसरा, योग्य जनसंख्या का प्रवास। चौथा, शिक्षा तक लोगों की पहुंच न हो पाना। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऊर्जा नहीं। प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोतों की विवेचना कीजिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित है। पहला, सौर ऊर्जा। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति 2027
नहीं 2017 से 2027 क्रियान्वयन है। इसके तहत 1 किलोवाट क्षमता घरेलू तथा औद्योगिक सौर ऊर्जा पैनल को ग्रिड की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण केडा द्वारा सौर ऊर्जा के माध्यम से गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। दूसरा, पवन ऊर्जा। वर्ष 1991 में शासकीय महाविद्यालय बालोद में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए पवन की आदर्श गति 8 मीटर से 23 मीटर प्रति सेकंड के मध्य होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वायु की औसत 9.4 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति है। बायोमास